Good morning, everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. So today is Monday morning. तो आप देख सकते हैं कि अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम, और क्योंकि मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था और वो ऑफिस चले गए थे, और उसके बाद आके मैं दोबारा से लेट गई थी, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और उसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो 8 बजे का टाइम था, और मैंने जब सोचा कि गैस इशू भी है तो मैं जल्दी जल्दी से बिस्तर को छोड़ा। और उसके बाद जी मैं उठी और जल्दी जल्दी से किचन में चली गई, क्योंकि आज मुझे करनी थे बहुत सारे काम। तो आज मैंने लगानी थी वॉशिंग मशीन भी, और आपको पता है कि वॉशिंग मशीन लगाओ तो फिर तो पूरे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग होती है। खैर, आज हमारे किचन में बन रहे हैं पराठे, और पराठे जो हैं वो मोस्टली हमारे किचन में बनते ही रहते हैं, क्योंकि मेरे जो पराठे हैं ना वो फेवरेट हैं। अगर सुबह मॉर्निंग में पराठे ना हो ना, तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग हुई नहीं है, और ब्रेकफास्ट कैसा ब्रेकफास्ट। तो खैर, मैंने जल्दी जल्दी से 2 पराठे डाल लिए। आप समझ होंगे 2 पराठे ये खुद खाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पराठा जो है वो मेरे छोटे देवर के लिए है, और एक पराठा जो है वो मेरे लिए है। खैर, यहाँ पर अगर आपको मेरे पराठे कुछ अजीब लगे ना शेप में, तो प्लीज़ इनको अवॉइड करना, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। खैर, ऐसा जो है वो लाइफ में चलता रहता है, मतलब कभी पराठे जो हैं वो अच्छे बन जाते हैं, और कभी जो पराठे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं बनते। खैर जी, उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी से अपने पराठे जो हैं वो डाल दिए। अच्छा, मैं ना इस साइड पर जो पराठा है ना, मैं ना वो राइट हैंड से डालती हूँ, सॉरी लेफ़्ट हैंड से डालती हूँ। पता नहीं क्यों मैं शुरू से ही ना वो लेफ़्ट हैंड से पराठे डालती हूँ। काम मैं राइट हैंड से करती हूँ, लेकिन पराठा जो है या रोटी जो है ना वो मैं लेफ़्ट हैंड से डालती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी पराठे के दीवाने हैं। आप लोगों का भी जो है वो मॉर्निंग जो है वो पराठे के बगैर नहीं होती। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, मुझे अगर पराठा ना दिया जाए ना तो मुझे लगता ही नहीं है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया। खैर, माशाल्लाह से यहाँ पर जो मेरा पराठा था वो बन के रेडी हो चुका था। और उसके बाद जो आज हमारे ना नाश्ते में जो सालन था वो नहीं था, क्योंकि रात को हमारा पहले दिन का सालन था वो ख़त्म हो चुका था, और जिस दिन सालन नहीं होता ना उस दिन हम लोग बनाते हैं अंडे शंडे। तो खैर, यहाँ पर मेरी एक साइड पे बन रही थी कड़क सी चाय, और मेरे पराठे जो थे वो बन के रेडी हो चुके थे। तो अब मैंने एक बनाना था फ्राई अंडा, और एक बनाना था नमक मिर्च वाला अंडा। फ्राई अंडा जो था वो मैंने अपने छोटे देवर के लिए बनाना था, और नमक मिर्च वाला अंडा जो है वो मैं अपने लिए बनाऊंगी। और मेरे जहन में ना अभी तक वही चल रहा है कि मैंने ना इतने ज़्यादा काम करने हैं, बस जल्दी जल्दी से नाश्ता दूँ, जल्दी जल्दी से नाश्ता करूँ, और उसके बाद जी लगाऊँ वॉशिंग मशीन। आपको तो पता है कि जब वॉशिंग मशीन लगाई जाए तो सारा टाइम जो है वो वॉशिंग मशीन में ही लग जाता है। उसके बाद जी हमारी चाय जो है वो भी रेडी हो चुकी थी, और उसके बाद जी मैंने मज़ेदार किस्म का जो है वो फ्राई अंडा जो है वो डाल दिया। बट गैस इशू की वजह से जो है ये अंडा जो था वो टूट गया था। तो खैर कोई नहीं, पेट में ही जाना है, जैसा भी अंडा हो खाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो था मैंने उसका नाश्ता रेडी कर दिया था, और उसको सबसे पहले मैंने नाश्ता दिया। मैंने कहा आप तो करो, मेरा जब तक अंडा बनेगा मैं अपना नाश्ता करूँगी। उसके बाद जी मैंने अपना नाश्ता भी रेडी कर लिया, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, और उसके बाद आ गई जी मैं वॉशिंग मशीन लगाने। अच्छा, जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ना तो मैं कपड़े शपड़े ढूंढ के, बेडशीट, चादरें, और उसके बाद जी पिलोस कवर, जो कुछ मुझे मिलता है ना, मैं कहती हूँ बस आज के दिन मशीन लगेगी, उसके बाद जो है वो मशीन लगेगी ही नहीं। तो मैं सारा कुछ ढूंढ ढांड के ना तो मैं धो देती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। खैर, उसके बाद मैंने मशीन को एक चक्कर दगा कर छोड़ आई थी, और उसके बाद मैं रूम में आई तो मेरा ये जो रिंग लाइट का जो ऊपर वाला मोबाइल होल्डर है ये टूट गया। और आई डोंट नो कैसे टूटता है, कितने टूट गए हैं मेरे से। अगर आप लोग मुझे कोई अच्छा सा जो है वो होल्डर रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा वाला जो है वो मोबाइल होल्डर यूज़ करूं। क्योंकि आपको पता है कि रोज़ रोज़ जो है वो नहीं लिए जा सकते मोबाइल होल्डर। आपको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। मेरे आई थिंक सो 2 या 3 जो थे टूट चुके हैं। तो अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा लेने का, लेकिन आपको तो पता है कि लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो जो है वो कैसे शूट की जाए, एक हाथ से जो है वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं शूट कर सकते। तो खैर, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा वाला मोबाइल होल्डर जो है वो रिंग लाइट के ऊपर लगाने के लिए लूँ। उसके बाद जी मेरे जो एक दफ़ा के जो कपड़े थे उनको मैंने निकाल लिया, और जल्दी जल्दी से मैं इनको पानी से वॉश कर रही थी या नितार रही थी। मैं तो अपनी ज़ुबान में नितारना कहती हूँ, या डिप करके निकालना कहते हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन जी। तो किचन में आई तो मुझे ना ऊपर ओवन के ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ था उसको भी धोना पड़ा, जो उसके ऊपर जूसर के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था मैंने कहा चलो इसको भी धोते हैं। सारा कुछ जो है वो मैंने इधर उधर घूमी फिरी, जो कुछ मुझे मिला ना मैंने आज धो डाला।
ऐसा लगता था कि दोबारा से जो है वो हमारे घर में मशीन नहीं लगनी। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मैं कोई चीज़ भी नहीं छोड़ती, मैं कहती हूँ बस सारा कुछ आज ही धुलना है और उसके बाद जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो मशीन नहीं लगती। खैर जो पाकिस्तानी वुमेन्स होती हैं ना वो इसी तरह करती हैं कि सारा कुछ जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद जी मैं रूम में आई और रूम में जो बिस्तर के ऊपर जो खलारा शलारा बना हुआ था उसको मैंने एक साइड पर किया। जल्दी जल्दी से मैंने बेडशीट को, सॉरी, बिस्तर को झाड़ा और उसके बाद ये देखें जी मेरे कपड़े मैंने स्पिन करके ड्राई होने के लिए रख दिए थे तार के ऊपर। और उसके बाद मैं आ गई वॉशिंग मशीन को जो है वो साफ़ करने के लिए आ गया। अच्छा, जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ना उसके बाद मैं अच्छी तरह इसको लिक्विड डाल कर ना अच्छी तरह से जो है मैं इसको क्लीन करती हूँ। क्यों क्लीन करती हूँ? क्योंकि बाद में मुझे ही क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए जो है वो अगर डेली बेसिक पे जो है वो मैं वॉशिंग मशीन को साफ़ किया जाए ना तो वो इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी। मैंने मोस्टली घरों में देखा है कि लोग वॉशिंग मशीन को लगाते हैं, बस कपड़े धुल गए और मशीन को उठाया और साइड पे कर दिया। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि अगर आप वॉशिंग मशीन को डेली बेसिक पे साफ़ करेंगे ना तो आपकी एक तो मशीन काफ़ी अर्सा चलेगी भी और आपकी मशीन जो है वो ख़राब भी नहीं होगी और आपको ना बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। खैर उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी से धुलाई वगैरह कर ली और यहाँ पर जो था ना मेरा वाइपर जो है वो जवाब दे चुका था, मीन्स के टूट चुका था। हम भी पाकिस्तानी कौम है, हम कोई ना कोई जो है वो जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने आर्जी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया कि थोड़ा सा जो है वो यूज़ किया जाए और मेरे हैंड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लग गई थी। खैर हम पाकिस्तानी वुमेंस को लगती रहती है, हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और उसके बाद जो मेरे कपड़े थे वो ड्राई हो चुके थे और मैं आ गई थी कपड़े लेकर रूम में और उन कपड़ों को अब मैंने लगानी थी तय। और उसके बाद मैंने सबसे पहले जो काम मेरा होता है ना, मैं पिलोज़ के कवर जो हैं वो चढ़ाती हूँ और उसके बाद जो है मैं कपड़े शपड़े जो हैं वो तय करती हूँ। यहाँ पर जो है आपको जो हैं वो पिलोज़ कवर जो हैं वो डिफरेंट लग रहे होंगे क्योंकि मेरे जो दो पिलोज़ हैं उनके कवर जो हैं वो डिफरेंट हैं और दो के साथ जो हैं वो बेडशीट वाले जो कवर्स हैं वो हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी से बस काम कर रही थी और उसके बाद ना मेरा दूसरा काम या दूसरा टास्क मेरा ये था कि मैंने उसके बाद शॉवर लेना था और उसके बाद मैंने करनी थी कुकिंग। मेरे जहन में ना अभी मैं कपड़े तय करते हुए यही चीज़ सोच रही थी, मैंने कहा अभी दो काम जो हैं वो मेरे रहते हैं। अच्छा, जब भी ना मैं मतलब करती हूँ, मतलब वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ना तो मेरे लिए सबसे बड़ा इस घर में मसला ये होता है कि इस वॉशिंग मशीन जब लगाने का ना वॉशिंग एरिया जो है वो अलग नहीं है। इसकी वजह से मुझे पूरे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। मीन्स के डीप क्लीनिंग में यही होता है कि आपको पूरे घर को जो है वो वॉश करना पड़ता है। खैर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना तो मुझे पूरे घर को अंदर से लेकर बाहर तक वॉश करना पड़ता है और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा घर है और काफ़ी बड़ा सहन है। तो जब मैं वॉश करती हूँ ना तो मुझे अम्मा जी याद आ जाती हैं अपनी। खैर यहाँ पर मैं जो है वो जल्दी जल्दी से कपड़े तय कर रही हूँ। अगर मेरे यहाँ पर कपड़े जो हैं वो अच्छे तय नहीं हो रहे, शादी से पहले मुझे बड़ा ही शौक होता था और मैं बड़े प्यारे कपड़े तय किया करती थी, लेकिन अब शादी के बाद जो है ना बस काम मुकाने वाली बात की जाती है। तो यहाँ पर अगर मेरे कपड़े तय अच्छे नहीं हो रहे तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे एक काम नहीं होते। शादी से पहले तो आपको पता है एक ही काम होता था कि अगर मामा ने वॉशिंग मशीन लगा ली तो बस वो कपड़े तय करना मेरी जिम्मेदारी होती थी। एक ही काम करते होते थे तो बड़ा ही सलीके से और बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है वो करते होते थे। लेकिन शादी के बाद आपको पता है कि सारे काम जो हैं वो खुद करने पड़ते हैं, तो इसलिए बस ना काम मुकाने वाली जो है वो बात की जाती है। खैर जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो मेरे कपड़े थे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तय हो चुके थे, लेकिन आपको ये मैजिकली लग रहा होगा, लेकिन तय करते हुए भी ना मुझे 1 घंटा लग गया था इनको तय करते हुए। अब जल्दी जल्दी से मैंने इनको जब तय कर लिया और उसके बाद ना सबसे पहले मैंने बिछानी थी अपनी बेडशीट। तो बेडशीट जो थी वो मेरी अब बिछ चुकी थी, आज मैंने जो है वो चेंज की है। अच्छा, मेरी जो है ना मतलब मेरा कोई बेड नहीं है, इसलिए मैंने दो चारपाइयों को जोड़कर इसको अपना प्यारा सा खूबसूरत सा जो है वो बेड बनाया हुआ है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आप लोगों को शायद अच्छा लगता हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है मैंने ये रूम कूलर के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई थी इनको भी साफ़ करना था। अच्छा, मैं ना जो भी चीज़ होती है मैं उसके ऊपर उसको कवर ज़रूर करती हूँ। अभी ये जो रूम कूलर है ना इसको भी मैंने अच्छे तरीके से जो है वो कवर किया हुआ है। इसलिए कवर किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह जो है वो ना पड़े, क्योंकि उस दिन हस्बैंड ने डीप क्लीनिंग की थी इसकी भी। उसके बाद जो है मैंने सारे जो कपड़े तय किए हुए थे ना उनको मैंने अब कबर्ड में रखना था। पीछे वाले जो कपड़े ख़राब किए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, उनको मैं ना एक दफ़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो तय कर लूँगी। उसके बाद मेरे दो कुशन रह गए थे, इनको भी मैंने कवर करना था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको भी कवर करके रख दिया जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ रह जाए ना तो समझें वो चीज़ रह ही जाती है। पिछली दफ़ा जो मेरा राशन आया हुआ था, मीन्स के जो मेरा ग्रॉसरी आई हुई थी वो मेरी उधर ही पड़ी हुई थी और अभी तक जो है वो उधर ही पड़ी हुई है। यही चीज़ होती है कि जो चीज़ रह जाती है ना तो वो रह ही जाती है, हाथों लगा जो काम कर लिया जाए तो वो कर ही लिया जाता है।
खैर माशाल्लाह से मेरा जो था वो अभी रूम जो था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। छोटे छोटे जो रूम्स के काम थे वो रह गए थे, और उसके बाद जो कूलर के ऊपर जो मैं एक कवर रखती होती हूँ ये भी मैंने जल्दी से रख दिया। और उसके बाद ये जो है टेबल, अब इसकी जो थी मैंने सेटिंग करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बेड नहीं है और इसकी साइड टेबल नहीं है। एक टेबल जो है मैंने अपने साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। और ये जो टब है इसके अंदर जो है मैंने अपनी जो फालतू चीज़ें वगैरह वो इसके अंदर जो है वो मैं रख देती हूँ। और उसके बाद ये जो टेबल है इसको मैंने जो है वो नीट करना है। अच्छा, यहाँ पर टेबल का जो कवर है ना वो थोड़ा सा फटा हुआ था, इसके ऊपर मैंने छोटा सा कवर जो है वो एक और रख दिया। और यहाँ पर हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा रजिस्टर पड़ा होता है और उसके बाद टीवी का रिमोट, मोबाइल, तस्बीह वगैरह जो है वो पड़ी होती है। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन जो थी वो भी मेरी ड्राई हो चुकी थी और उसको भी मैंने कवर करके जो है रख दिया था। अब दोपहर के खाने की तैयारी थी, क्या बनाया था, जल्दी जल्दी से जो है वो मेरे चावल बन चुके थे माशाल्लाह से। अभी मुझे जब वीडियो में मैं देखती हूँ ना मैं कहती हूँ इतना जल्दी अगर काम हो जाए तो क्या ही मज़े हैं, लेकिन इतना जल्दी जो है वो काम नहीं होता। खैर उसके बाद जो चावल थे वो मैंने चिकन पुलाव जो था वो मैंने बना लिया, मज़ेदार किस्म का। भूख से जो है वो बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद ये हमारे माशाल्लाह से चावल रेडी हो चुके हैं। सारा दिन की जो रूटीन है वो आपके सामने है। अगर आपको आज की रूटीन या आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें एंड शेयर कर दिया करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक जो है वो दिल को बहुत खुश करता है। अच्छा, मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी ना, मैं हाथों के साथ ही जो है खाना शुरू हो गई। उसके बाद जी माशाल्लाह मौसम जो है वो आपके सामने है। ये जी हमारा माशाल्लाह से आज पिंडी का वेदर है, इतना खूबसूरत मौसम हो गया कि अचानक से जो है ना वो बारिश होना स्टार्ट होगी। चलें जी, अब आप लोग भी मौसम को एंजॉय करें, मैं भी मौसम को एंजॉय करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।